वैसे तो बुराड़ी किसी पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुराड़ी की एक विशेष पहचान बनी हुई है। लेकिन विगत 5 अप्रैल को बुराड़ी में जो घटना घटी, शासन और प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जो जनसैलाब आक्रोश बनकर बुराड़ी 100 फुटा रोड पर उतरा, उससे बुराड़ी को एक नई पहचान मिल गई है। 5 अप्रैल को एक आंदोलनकारी बुराड़ी की पहचान पूरी दुनिया ने देखी। इस आंदोलन की गूंज ने बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में 4 बार के विधायक रहे संजीव झा को आखिरकार रोड पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि आंदोलन की गूंज से विधायक संजीव झा अब लगातार सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, अधिकारियों के साथ मीटिंग करते दिखाई दे रहे हैं, जन समस्याओं को लेकर लोगों के बीच उतरते दिखाई दिए। उन्होंने लगातार मिलन विहार, वेस्ट कमल विहार, मुकुंदपुर और हरित विहार में विकास कार्यों का उद्घाटन किया। विधायक संजीव झा के इस कदम से यह स्पष्ट हो गया कि संजीव झा को मालूम होना चाहिए कि आंदोलन में कितनी ताकत है। हालांकि संजीव झा की ओर से इस आंदोलन को नाकाम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई, परंतु यहां पर संजीव झा पूरी तरह से नाकाम होते दिखे, क्योंकि आंदोलन पूरी तरह से कामयाब रहा और हजारों की तादाद में जन सैलाब सड़कों पर उतरा। परंतु यहाँ एक यक्ष प्रश्न और खड़ा हुआ, और वह प्रश्न भी संजीव झा के लिए ही है, क्योंकि संजीव झा खुद एक जन आंदोलन पार्टी से निकले और नेता बने, जिसके बाद वह बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में 4 बार विधायक भी बने। हमारा अमृत विहार की तरफ से जो कौशिक मोड़ की तरफ से पुट्टा सड़क जा रही है, उसमें आप देख रहे हैं कि सड़क बनाने का काम चल रहा है। लगातार हमारे बहुत सारे साथी लगातार लाइव करके दिखा रहे हैं जो काम चल रहा है। आज मुझे लाइव होने का कारण ये था कि कई तरह की गलतफहमियां, कई तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट की जा रही है। वैसे तो संजीव झा एक निपुण राजनीतिज्ञ है, लेकिन इस आंदोलन को लेकर उन्होंने अपनी राजनीतिक और दूरदर्शिता दिखाई और मुखर होकर के इस आंदोलन का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने इस आंदोलन को लेकर अनेकों अनगढ़ बातें तक कर डाली। वह यहाँ तक नहीं रुके, बल्कि उनके कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारियों ने इस बंद का जमकर विरोध किया और आंदोलनकारियों पर बेतुके आरोप भी लगाए। और शायद यही वजह रही कि संजीव झा और उनके कार्यकर्ता इस आंदोलन पर जितने आरोप लगाते रहे, ये आंदोलन उतना मुखर हो गया और उतना ही शक्तिशाली तरीके से रोड पर उतरा। यह संजीव झा को समझना चाहिए था कि उन्होंने खुद विरोध करके राजनीति हासिल की है। आम आदमी पार्टी एक जन आक्रोश का ही परिणाम था, और अब खुद संजीव झा ने जन आक्रोश को दबाने के लिए पूरी ताकत लगाई। हालांकि वह इस मामले में पूरी तरह से नाकाम भी साबित हुए। वहीं दूसरी ओर यह आंदोलन पूरी तरह से कामयाब रहा, क्योंकि इसमें कांग्रेस के लोग भी थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी थे, समाज सेवक भी थे, और आम आदमी पार्टी के वह कार्यकर्ता भी थे जो पार्टी की नीतियों से परेशान होकर आज पार्टी के साथ खड़े नहीं हुए हैं। लाखों वोटों से जीतने वाले संजीव झा इस बार सिर्फ 19,000 वोटों से जीते हैं, और यह आंदोलन उनके लिए 2025 की जीत को आखिरी जीत साबित कर सकता है।